हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग। डी ब्लॉक की जो हमारी सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है ना, उसमें आज जो अगला टॉपिक है वो है डिसप्रपोर्शनेशन। तो वैसे देखो, ये टॉपिक इन जनरल है, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि खाली डी ब्लॉक के लिए ही है, आई कांट से दैट, ठीक है। बट हाँ, चैप्टर की कॉन्टिन्यूटी में आया तो मैंने सोचा क्यों ना कि इसकी भी वीडियो बना दी जाए। बट ये सबके लिए काम आएगा, डिसप्रपोर्शनेशन। मैं इसका टाइटल भी यही रखूंगी, सो दैट अगर किसी को डिसप्रपोर्शनेशन पढ़ना है तो उसको समझ में आ जाए। तो बाकी सारी बातें बाद में करेंगे, पहले टॉपिक पढ़ लें, उसके बाद ही सारा कुछ स्टडी करेंगे, जो भी हमें और डिस्कस कुछ करना होगा वो। डिसप्रपोर्शनेशन है क्या चीज़? जब एक ही स्पीशीज, रिडॉक्स रिएक्शन पता है ना सबको, रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, साइमल्टेनियसली होती है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? ये तो सिंपल है। तो डिसप्रपोर्शनेशन में अगर मैं ये कहूँ कि किसी रिएक्शन में एक ही कंपाउंड रिड्यूस भी हो और ऑक्सीडाइज भी, ठीक है, एक ही रिएक्शन में एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो, दो अलग अलग स्पीशीज बनाए, दैट इज एक्चुअली डिसप्रपोर्शनेशन, ठीक है। देखो, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन ऑक्सीडेशन स्टेट डीकम्पोजेस फॉर्मिंग सम आयंस इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑल्सो इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, हम यही कहते हैं ना ऑक्सीडेशन है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन है। तो अगर किसी एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर अपनी जो भी रहा होगा 3, 4, 5, ठीक है, सपोज करो 3 है, वो 3 से अगर 5 पे जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। उसके बाद अगर वो 3 से 0 पे जा रहा है, ये क्या हो गया? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन। तो एट अ टाइम दोनों चीज जब साथ में हो रही होगी, उसे हम एक ही स्पीशीज के साथ, ऐसा ना सोचना ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो साथ साथ होती है, वो साथ साथ होती है लेकिन दो अलग अलग स्पीशीज के केस में। अगर एक ही अकेला कंपाउंड, अकेला एनायन, कुछ भी जो भी है, इसीलिए मैं वर्ड स्पीशीज बोल रही हूँ, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों शो कर रहा होगा, वही सेम स्पीशीज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कन्वर्ट हो रही होगी और लोअर में भी। दैट इज एक्चुअली डिसप्रपोर्शनेशन। गॉट इट? तो कुछ आयंस आपके ऑक्सीडाइज होंगे, कुछ आयंस आपके रिड्यूस होंगे। इसको हम एक्चुअली जो पूरा टॉपिक है हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे के बेसिस पे, ठीक है। और यही सेम चीज आपको लैटिमर डायग्राम से निकालना आना चाहिए, उसके साथ कोरिलेट करके है ये। पहली बात तो ये है कि एक सेंटेंस आपको बहुत जगह सुनने को मिलेगा, वेदर एनी ऑक्सीडेशन स्टेट इज अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिसप्रपोर्शनेशन। ये अनस्टेबल विद का क्या मतलब है? अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिसप्रपोर्शनेशन, मतलब डिसप्रपोर्शनल के लिए कोई ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होगी। स्टेबल होगी तो क्या होगी? स्टेबल का मतलब क्या होता है कि वो कोई रिएक्ट ही नहीं करेगा, जिसके अंदर कहते हैं ना स्टेबिलिटी है, वो रिएक्शन नहीं शो करता। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, अगर वो स्टेबल है तो वो रिएक्शन नहीं शो करेगा। रिएक्शन नहीं शो करेगा मतलब डिसप्रपोर्शनेशन नहीं होगा। लेकिन अगर अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो क्या करेगा? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल है डिसप्रपोर्शनेशन के लिए, ये हमें कैसे पता लगेगा? लैटिमर डायग्राम से। लैटिमर डायग्राम और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तो हम उसको कोरिलेट करके इस टॉपिक को पूरा पढ़ सकते हैं। अब देखो, एग्जाम्पल लिया मैंने एक, ये ठीक है, कंप्लीटली ले लेते हैं हम। ये एग्जाम्पल है एक कैटायन का, एक स्पीशीज का, ठीक है। M प्लस आपका चेंज हो रहा है M में और M+2 में, तो प्लस से 0 में जा रहा है, +1 से +2 में जा रहा है, ठीक। यहां से क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, यहां पे आके रिडक्शन। रिएक्शन आपकी कब स्पॉन्टेनियस होती है? जब E0 ग्रेटर देन 0 होता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में। ये कंटेंट जो होता है सारा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जहाँ होती है, या जहाँ पे आपका EMF आप कैलकुलेट करते हो, वहाँ आता है। रिएक्शन आपकी तब स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। एक वहाँ, एक बहुत जगह और भी आता है, इक्विलिब्रियम में भी आता है बीच में, गिब्स फ्री एनर्जी जब हम स्टडी करते हैं वहाँ आता है। तो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी जब E0 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब रिएक्शन को आप कैसे समझ सकते हो? अगर आप दो हाफ रिएक्शन इसमें से निकाल सको, कैसे? M प्लस में अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाया, M बना, ठीक है जी, और M2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाया तो M प्लस बना। क्या किया मैंने? देखो, दो अलग अलग रिएक्शन ली हैं, ठीक है। ये जो रिएक्शन ली है ना, ये लैटिमर डायग्राम से ली है, ठीक है। लैटिमर डायग्राम आप पढ़ चुके हो, जिसने नहीं पढ़ा वो जाके वो टॉपिक पढ़ो, चैनल पे वो वीडियो नजर आ रही है, मैं आपको लिंक यहाँ अटैच कर दे रही हूँ, ठीक है। लैटिमर डायग्राम अगर मैं इसके लिए लिखूंगी, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखते हैं, फिर हमारा क्या आता है? बीच वाली जो स्पीशीज, फिर M। तो इसीलिए आपका M+2 से M+, उसकी एक रिएक्शन लिखी और M+ से M, ठीक है। अब आप ये समझ गए होगे कि मैंने ये इसके अकॉर्डिंग रिएक्शंस क्यों लिखी है।
एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इनकी कुछ ई नॉट वैल्यूज होगी, ई नॉट राइट साइड, ई नॉट, ये आर और एल क्या है, आर और एल रेफर कर रहे हैं हम रिलेटिव पोजीशन राइट एंड लेफ्ट इन द, जो आपका पूरा लेटिमर डायग्राम है उसमें राइट साइड क्या है, लेफ्ट साइड क्या है, उसको ये डिनोट कर रहा है। ये देखो ई आर क्या है, एम प्लस से लेके यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, तो ये राइट साइड वाला ई नॉट की वैल्यू, ये लेफ्ट साइड वाली ई नॉट की वैल्यू, क्लियर है। तो ये जो ई नॉट की वैल्यूज थी आर और एल, मतलब आप कौन से कपल के लिए ई नॉट पोटेंशियल यहाँ मेंशन करना चाह रहे हो उसको बताने के लिए। जो भी आपकी ज़्यादा ऑक्सीडाइज स्पीशीज होगी, मोर हाईली ऑक्सीडाइज स्पीशीज, उसे हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट में, जिसको हम बोलते हैं ना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाली स्पीशीज कहाँ होती है, लेफ्ट में, मोर हाईली ऑक्सीडाइज्ड लेफ्ट साइड में। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसका मतलब उसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो रखा है, तो मोर हाईली ऑक्सीडाइज स्पीशीज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट, ठीक है। ये आपका हो गया एक बेसिक सी चीज़ कि आपने दो रिएक्शंस लिखी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम इसमें से क्या कैलकुलेट करेंगे, ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो आपका इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वहां से हमें पता लगेगा कि कैसे हमें, मैं एग्जांपल भी एक लूंगी कि कैसे हमें पता लगेगा कि डिसप्रोपोर्शनेशन होगी या नहीं होगी। विद द हेल्प ऑफ लेटिमर डायग्राम आप पहले क्या करते हो, ये रिएक्शंस लिखते हो इस तरह से, उसके बाद फर्दर प्रोसीड करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ई नॉट आपको निकालना है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, यही होता था ना, आपको याद है हमने ये चीज़ें एक्चुअली आप लोगों पहले भी पढ़ चुके हो, जो मैं आपको बता रही थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जहाँ पढ़ते हो वहाँ आएगा, ठीक है। तो उस रिगार्डिंग आपका क्या होगा, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो जाहिर सी बात है ई नॉट राइट ग्रेटर देन ई नॉट लेफ्ट होगा तभी पॉजिटिव आएगी, तब क्या होगा, ये रिएक्शन भी आपकी स्पॉन्टेनियस होगी और हम कह सकेंगे कि डिसप्रोपोर्शनेशन होगा। तो a species has a thermodynamic tendency to disproportionate, मतलब एक स्पीशीज की एबिलिटी है कि वो डिसप्रोपोर्शनेट करेगा, कब, इनटू इट्स नेबर का मतलब होता है जो आपकी जो दोनों स्पीशीज है ना उसके हिसाब से। हमेशा याद रखना जो सेंटर वाली स्पीशीज होगी ना वो डिसप्रोपोर्शनेशन शो करती है, क्योंकि एक साइड उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक साइड लोअर, यानी एक साइड वो ऑक्सीडाइज हो रही होगी, एक साइड वो रिड्यूस हो रही होगी, ठीक है। तो into its neighbor if the potential on the right of the species in the Latimer diagram is higher than the potential on the left, potential on the right of the species, ये वाला पोटेंशियल जब इस वाले पोटेंशियल की वैल्यू से ज्यादा होगा तब आपकी जो सेंटर वाली स्पीशीज है वो हम क्या कहते हैं, कि डिसप्रोपोर्शनेशन शो करेगी। क्लियर है। देखो कोई भी लैटिमर डायग्राम दिया होगा उसमें से पहले आपने क्या करना है, जैसे एग्जांपल ही ले लेते हैं ना, सपोज करो ये कॉपर का एग्जांपल लिया हमने, कॉपर +2 से कॉपर प्लस में, फिर देन कॉपर में। अब आपको पता है, हो सकता है शायद आपने पढ़ रखा हो, कॉपर 1+ डिसप्रोपोर्शनेट करता है। एक बारी ये आपका +1 से +2 में जा रहा है यानी ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, +1 से 0 पे जा रहा है यानी रिडक्शन शो कर रहा है। दोनों वैल्यूज दे रखी है यहाँ पे, एक वैल्यू है आपकी 0.5, एक वैल्यू है 0.15। तो जब ये वाली वैल्यू जो राइट हैंड साइड वाला आपका कपल होगा ना, इसको हम बोलते हैं कपल, ये है आपका कपल, ठीक है। राइट हैंड साइड वाली जो ई नॉट की वैल्यू होगी जब ये ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू लेफ्ट हैंड साइड, तो हम कहेंगे कि वो जो सेंटर वाली स्पीशीज है ना, राइट लेफ्ट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, किसी के तो करेंगे ना, तो जो सेंटर वाली स्पीशीज है वो डिसप्रोपोर्शनेट करेगी। अब ये इस पे अप्लाई करके देखें, मिडल स्पीशीज है कॉपर 1, कि क्या ये डिसप्रोपोर्शनेशन शो करती है या नहीं। हमें पता है करती है, लेकिन प्रूव करके देखते हैं कैसे। क्या किया मैंने, देखो यहाँ लिख रखा है सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग सेल्फ रिड्यूसिंग, एक ही बात है कि वो दोनों चीज शो करेगी, उसके रिगार्डिंग लिखा हुआ है। हमने क्या किया, कॉपर 1+ से रिएक्शन देखो कॉपर 1+ जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कॉपर पे जाएगा, और कॉपर 2+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कॉपर प्लस पे जाएगा। ये जो आप रिएक्शन लिखते हो ना, ये याद रखो हमेशा रिडक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू हमारी कौन सी होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो जब भी आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है रिएक्शन भी आपको वैसी ही लिखनी है, ठीक। जो ई नॉट आप कैलकुलेट करते हो उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया यही होता है कि अगर आपको क्वेश्चन में सपोज करो, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है जो भी दे रखा है, आपको उसको रिडक्शन में ही लेना है। ऑक्सीडेशन दे रखा है तो पहले कन्वर्ट करो रिडक्शन में, उसके बाद ही करोगे, राइट। तो ये आपने रिएक्शंस लिखी, उसके बाद ये सब्सट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके क्या, कैसे आपको सब्ट्रैक्ट क्यों किया, कैसे पता लगेगा सब्ट्रैक्ट करना है, वो ऐसे पता लगेगा कि आपकी स्पीशीज ये वाली हमें चेक करनी है ना, डिसप्रोपोर्शनेशन शो करेगा या नहीं, तो ये यहाँ पे नीचे आनी चाहिए। इन दोनों में अगर सपोज करो आप प्लस कर देते तो ये दोनों इस साइड आ जाता, हमें ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए तो इसका मतलब माइनस होगा, ठीक है। मैंने माइनस किया, और तो अब उसके बाद आपका क्या आ गया, अगर आप इसको ओवरऑल करोगे 2 कॉपर +
डिसोशिएट होगा आपका कॉपर प्लस 2 में। ठीक है, ये आपने बैलेंस कर लिया ओवरऑल, क्योंकि दो बैलेंस क्या कर लिया एक्चुअली 2 टाइम्स हो गया, कॉपर प्लस इस साइड भी है, कॉपर प्लस इस साइड भी है। आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे जब तो माइनस वाला साइन आएगा, है ना, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो ये माइनस वाला इस साइड जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस वजह से आई होप आप लोगों को माइनस करना आता होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा ए ऐसे। क्लियर, ये आपने चेक किया। उसके बाद ये ई नॉट की वैल्यूज भी चेक कर ली साथ के साथ, माइनस कर लिया, वैल्यू क्या आ गई 0.35 वोल्ट, वैल्यू आई पॉजिटिव, तो ई नॉट ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वाली वैल्यू है। इसका मतलब सी यू प्लस डिसप्रपोर्शनेशन शो करेगा किस, और ऑक्सीडाइज और रिड्यूस किस में होगा, कॉपर एंड कॉपर प्लस में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कह देंगे, इट इज अनस्टेबल टू या इट इज अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिसप्रपोर्शनेशन, अनस्टेबल है डिसप्रपोर्शनेशन के लिए। ठीक है, क्यों अनस्टेबल है, मतलब कि रिएक्ट कर जाएगा और डिसप्रपोर्शनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट डिसप्रपोर्शनेशन का। एक और एग्जांपल ले लें, थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, हमने लिया ये स्पीशीज H2O2 आपकी वाटर में और इस साइड ऑक्सीजन, सबकी पोटेंशियल वैल्यूज लिखी हुई हैं। यहाँ पे सेम आप फिर से रिएक्शन लिखोगे, O2 से H2O2 ये लिखिए आपने, O2 से H2O2 के लिए 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ना, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ही हो, जब आप बैलेंसिंग करते हो H+ भी ऐड करते हो। ठीक है, जो आपने मेथड बैलेंसिंग का सीखा हुआ है ना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसमें वहाँ पे सिखाया जाता है H+ और वाटर ऐड करना होता है टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो H+ आपने ऐड करके एक तो एक रिएक्शन ये लिखी, और दूसरी रिएक्शन है H2O2 से हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर की, वो आपने रिएक्शन लिख ली। ये रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, एंड आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ ग्रेजुएशन के बच्चे इतने बड़े होते हैं कि रिएक्शन लिख लेंगे, राइट। तो आपने रिएक्शन लिखी और दोनों की पोटेंशियल वैल्यूज नोट डाउन कर ली। सबसे पहले तो चेक हम यही कर सकते हैं, देखो ये आपकी पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है राइट हैंड साइड वाली इन कंपैरिजन टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब प्रपोर्शनेशन शो कर डिसप्रपोर्शनेशन शो करेगा कौन, सेंटर वाली स्पीशीज। यहाँ से भी कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से कैलकुलेट किया तो क्या आ गई आपकी ई नॉट वैल्यू, ये यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। दो रिएक्शंस कौन कौन सी होती है, यहाँ से यहाँ वाली, यहाँ से यहाँ वाली, उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमेशा आपने यही करना है चेक करने के लिए। ठीक है, वैल्यू आपकी आ गई पॉजिटिव, मतलब डिसप्रपोर्शनेशन पॉसिबल है विद रिस्पेक्ट टू H2O2। ऐसे ही आयरन का जब केस स्टडी किया, आयरन में आपका Fe+2 Fe+3, वहां पे आपका डिसप्रपोर्शनेशन नहीं होगा। लेटिमर डायग्राम से पता लगा कि वैल्यूज जो है आपकी, जो ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए राइट हैंड साइड वाली, वो नहीं थी। सो इसीलिए आयरन वाला जो आपका इस तरह से कपल बनाया Fe+3+2 वाला, वहां पे डिसप्रपोर्शनेशन नहीं होगी। क्लियर, तो बहुत छोटा सा टॉपिक था डिसप्रपोर्शनेशन का, ज्यादा बड़ी वीडियोस बना सकते हैं, बट ये मैंने टॉपिक एक्चुअली बिल्कुल डिफरेंट रखा, छोटा सा टॉपिक कि जिसको भी पढ़ना है फटाफट से आप खाली यही टॉपिक पढ़ सकते हो। ठीक है, आज के लेक्चर में यही टॉपिक है आपका, खाली डिसप्रपोर्शनेशन। इसके साथ मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स ले लिए, कॉपर का लिया, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, एक ये आयरन का भी लिया, जो डिसप्रपोर्शनेशन शो नहीं करता। कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर एग्जाम में कभी आ जाए तो वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। और जो डी ब्लॉक की सीरीज में नेक्स्ट यानी आपका जो चैप्टर आएगा वो यही आएगा। उसके बाद एक थोड़ा सा आपका और रह गया फ्रॉस्ट डायग्राम, अगली वीडियो इसके बाद जो आएगी वो फ्रॉस्ट डायग्राम की आएगी। एंड आई होप आप डी ब्लॉक की सीरीज एंजॉय कर रहे होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपका अच्छे से प्रिपेयर हो रहा होगा। बहुत जगह मुझे रिक्वेस्ट आई हुई है, मैंने मतलब कमेंट्स में देखा, बच्चों ने कहा है मैम बीएससी की भी 3rd सेमेस्टर की वीडियोस बनाइए। मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ। जैसे ये वाला टॉपिक है ये बीएससी का है, ठीक है, ये आपका ग्रेजुएशन की सीरीज का ही है, तो आई होप आपका पर्पस सॉल्व हो गया होगा। जिन्होंने भी मुझसे कहा था बीएससी की 3rd सेमेस्टर की वीडियोस बनाइए, अपकमिंग वीडियोस भी रेगुलरली आती रहेंगी, जितना मुझे टाइम मिलेगा उस हिसाब से। बाकी जो +1 +2 की वीडियो है वो हर वीक मैं रेगुलर निकाल ही रही हूँ, आप देख ही सकते हो। ट्यूसडे और फ्राइडे, है ना, 2 डेज हमने फिक्स किए हुए हैं। ट्यूसडे को हम +2 की निकालते हैं, फ्राइडे को हम +1 की निकालते हैं। तो मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, बस रिक्वेस्ट ये है कि बहुत जगह मुझे ऐसा लगा बीइंग अ टीचर कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसी के रिगार्डिंग हम ऑनलाइन पेपर दे लेंगे या फिर हमें प्रमोट कर दिया जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ कहूँगी, हो सकता है शायद आपको प्रमोट कर दिया जाए, हो सकता है आपको शायद मतलब पेपर जो है वो ऑफलाइन देने को ना मिले, ऑनलाइन ही जैसे होता है ना ओपन बुक पेपर, वो करने को मिले। बट मेरा ये सजेशन रहेगा, वो आपके लिए आगे लाइफ में आपको बाद में रियलाइज होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो आप एग्जाम के बहाने पढ़ लेते हो ना, वो पढ़ लेते हो, वो नॉलेज आप गेन कर लेते हो, उसके अलावा नहीं कर पाते, ठीक है।
मानो या ना मानो, खुद से नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना बड़े रेयर लोग होते हैं जो कर पाते हैं। और स्टूडेंट्स वाली एज में तो वैसे ही नहीं कर पाते, उनको लगता है छोड़ना, पेपर तो होना नहीं, क्या करना करके हैं, या मुझे आगे इस फील्ड में जाना नहीं है। तो जिन्होंने नहीं जाना, देखो उनके लिए एक चीज़ तो मैटर करेगी, स्कोर। +1 +2 का स्कोर है, मैं ये ओवरऑल में इन जनरल सबके लिए कह रही हूँ, ग्रेजुएशन +1 +2 सबके लिए, ठीक है। चाहे +1 के स्टूडेंट्स हैं, उनको लग रहा है प्रमोट करेंगे जो भी है, बट आगे जब +2 का पेपर आप दोगे या जब भी आपको वो सब्जेक्ट आगे पढ़ना होगा, बेसिक्स आपके हमेशा काम आते हैं। +2 के एग्जाम में भी हो सकता है आपको +1 के टॉपिक्स का जो बेसिक है वो आए। +1 तो पढ़ नहीं रखी, प्रमोट कर दिया गया, +2 के क्वेश्चंस कहाँ से करोगे? बोर्ड में अटक जाओगे, कंपटीशन दोगे वहाँ अटक जाओगे, उसके आगे कहीं और जाओगे वहाँ अटक जाओगे। ठीक है, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, सपोज करो केमिस्ट्री करना चाहते हो, मैं एक बात बोलती हूँ, अगर आपको बच्चे को +1 +2 का ही बेसिक नहीं पता होगा, वो MSc केमिस्ट्री तक धक्के से हो सकता है इस तरह से पहुंच जाए प्रमोट कर करके, लेकिन उसका क्या फायदा है ना? क्या करोगे केमिस्ट्री, क्या मतलब आपका फ्यूचर रह जाएगा? तो प्लीज अपने साथ ये गलत मत होने दो। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विद योर पेरेंट्स, ठीक है, विद योर टीचर्स, कि आपको बाकी सबका छोड़ो, अपने साथ तो ऑनेस्ट रहो ना। आप किसी और को झूठ बोल सकते हो, नहीं नहीं हम तो पढ़ रहे हैं जी, हम तो पढ़ रहे हैं, खुद को लेकिन पता होता है बेटा कि पढ़ाई की हुई है कि नहीं की हुई है, कितना टॉपिक आता है कितना नहीं आता है, ठीक है। सो मेरा यही सजेशन है कि आप लोग रेगुलर स्टडीज करो, पेपर कुछ भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई मतलब नहीं है, आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपका जो भी सिलेबस है वो आपका प्रिपेयर रहे, ठीक है। नो डाउट मैं मानती हूँ ऑनलाइन स्टडीज में आप लोग के डाउट्स क्लियर नहीं होते होंगे, मजा नहीं आता होगा पढ़ने में, ऐसा भी हो सकता है। बहुत जगह स्कूल्स में कई बच्चे ये कंप्लेंट करते हैं, मैम नेट की दिक्कत, ये दिक्कत वो दिक्कत। जितना मैक्सिमम हो सके नेट की दिक्कत, ये सब दिक्कत टिकटॉक बनाने में तो नहीं आती है ना, टिकटॉक बनाने में, फेसबुक चलाने में, इंस्टा चलाने में कभी नहीं आती, तो यहाँ क्यों? अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत करो, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। हाँ, बट बोर हो रहे हो तो ठीक है, पढ़ाई भी करो, बीच में चिल भी करो, वो करो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि एक ही चीज़ करो सिर्फ, ठीक है। सो ये मेरा आज का लेक्चर था, ज्ञान था जो मैं देना चाहती थी, देना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि मेरी ड्यूटी बनती है ना। सो ठीक है, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फ्रॉस्ट डायग्राम के साथ, है ना। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियोस देखते रहो, लाइक शेयर करते रहो यार, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में बताते रहो कैसा लग रहा है कैसा नहीं। और वही सेम चीज़ है जो बार बार रिपीट करती हूँ, मेरे को लगता है तुम सोचते होगे जैसे होता नहीं, कई बार तोता बिठा दिया तोता रिपीट कर रहा है, एक्चुअली सेम चीज़ ही होती है कि आपको मैसेज करना होता है। इंस्टा हैंडल्स आपको दिए हुए हैं, आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं, कुछ क्वेरीज हैं कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। FB पेज, वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा फॉलो करो, लाइक करो, क्वेश्चंस जो डलते हैं उनको ट्राई किया करो, इतना ही कहना था। सो कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ फ्लोरिका। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, बाय।